हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है तो हम यहाँ पे आ गए थे नाश्ता बनाने। तो नाश्ता में मैं पनीर का सब्ज़ी, पनीर बटर मसाला बनाई थी। और यहाँ पे मैं बस यहाँ पे पहले उसका मसाला बना रही हूँ। तो इसमें मैं क्या कहते हैं, प्याज और टमाटर, मिर्च और इसके बाद खड़ा गरम मसाला, सूखा हुआ जो होता है, जो पूरा समूचा रहता है, पिसा हुआ नहीं। और इसके बाद काजू डाल करके बस मसाला को थोड़ा हल्का पका लेना है। उसके बाद पका ले करके उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए पंखा, मतलब जहाँ फ़ैन चल रहा था वहाँ पे मैं रख दी थी। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको पीस के ही मसाला फिर से भुना जाता है, तो इसकी ग्रेवी बन जाता है पनीर बटर मसाला का। तो यहाँ पे बस कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे। और तब तक यहाँ पे ना पनीर ये बाजार वाला था और बहुत टाइट भी था, क्योंकि वो फ्रीज़र से निकला हुआ ही तुरंत का निकला हुआ था। तो हमको तो बहुत जल्दी था सब्ज़ी बनाने का, तो इसीलिए मैं जल्दी से इसको पहले काट दी। और थोड़ा सा ये काटने में टूट भी गया था पनीर। तो पहले तो मैं सोची कि इसको फ्राई नहीं करते हैं, ऐसे ही गर्म पानी में थोड़ा सा रख करके थोड़ा देर उसके बाद मैं इसको सब्ज़ी में डाल दूँगी। लेकिन फिर मन कर गया नहीं, थोड़ा सा मैं फ्राई कर दूँ, थोड़ा सा स्वाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का पनीर उतना अच्छा नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे फ्राई करके पनीर ग्रेवी हो गया था हमारा। तो थोड़ा सा यहाँ पे बटर डाल करके और उसमें फिर उसके बाद वो मसाला जो मैं पीसी थी ग्रेवी, उसको डाल के फिर उसमें थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा पका ली थी। और उसके बाद उसमें फिर पनीर दे दी थी। पनीर दे करके थोड़ा सा उबलने के लिए छोड़ दी थी। तो बस यहाँ पे पनीर सब्ज़ी हो गया था। फिर इसके साथ पराठा बना करके रख दी थी और सबको नाश्ता करवा करके। तो यहाँ पे ये ना शाम का टाइम है, तो यहाँ पे दोनों बेटी को पढ़ने बैठी थी। तो यहाँ पे दोनों पढ़ रही है। तो कुहू को ABCD तो अभी लिखने देते हैं, कुछ लिखती है, ज़्यादा इसको कलर करने में मन लगता है कुहू को। तो बस ये ड्राइंग का बुक निकाल के बैठी हुई है। तो बोले दोनों एक साथ बैठो पढ़ने। और दोनों जब भी एक साथ बैठती है पढ़ने ना, तो क्या होता है कि दोनों खेलने लग जाती है। तो इसीलिए अलग अलग टाइम में ये दोनों को पढ़ाती हूँ कैसे हो मैं। आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बेकू खेल रही है। मेरी मम्मी इसकी बेटी है, इसकी मम्मी है, और ये सबका का इसकी बड़ी बहन। और ये देखो इसका बेड। ये देखो ये बेड बनाई है। हाय हाय। ओ बेड तो यहाँ पे कुहू पढ़ने के लिए आई है और हमको बोल रही है मम्मा पढ़ा दो। तो ये है वेदिका का बुक जो इसे स्कूल से मिला था। और ये देखो, ये क्या है? क्या है मम्मा? क्या है? तो ये वाला बुक ना वेदिका के स्कूल में मिला था। और ये जो है ना, जो हम लोग होली, दीपावली या फिर जो भी हम पर्व मनाते हैं उसकी विषय में लिखा हुआ था। और यहाँ पे ना होली के बारे में, होली क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, और आगे और भी सारा चीज़ है इसमें। कि हमारा जो ये चैत में नव बरस होता है, अप्रैल के टाइम में, चैत्र के टाइम में। तो बस यहाँ पे वही सब है लिखा हुआ और बड़ा ही अच्छा बुक है। इससे थोड़ा सा बच्चे को जानकारी भी मिल जाता है। होली हम लोग क्यों मनाते हैं, दीपावली, दुर्गा पूजा और भी और सारे पर्व रहते हैं जिसके बारे में इस बुक में है। तो बहुत ही अच्छा बुक है। नहीं पिता को
ये नहीं पिता को, बोलो, ये नहीं पिता को, ये भाता ईश्वर का बड़ा विरोधी था। देखो ना, प्रहलाद जी, यहाँ यहाँ तो देखो, यहाँ देखो, ये प्रहलाद जी है ना, ये उनकी बुआ है होलिका। और ये देखो इसका कहानी, होली क्यों मनाया जाता है उसका कहानी यहाँ पे बताया है, यहाँ पे लिख के। राक्षस राज कश्यप के बेटे थे नन्हे प्रहलाद, ईश्वर के वे बड़े भक्त थे। क्या थे? बड़े भक्त हैं, करते हर पल हरि को याद। नन्ही नहीं, बोलो नहीं, हम दिख रहे क्या तुम भी दिख रही हो। अब देखो, नहीं पिता को ये भाता ईश्वर का बड़ा विरोधी था। और ये देखो, सोचा मरवा दूं बेटे को, दुष्ट बड़ा ही क्रोधी था। यहाँ देखो, बिठा होलिका की गोद में उसने आग लगाई थी। जरा डरे प्रहलाद नहीं थे, प्रभु ने जान बचाई थी। यदि याद है पर्व होली का मिलकर, इसी याद में हो पर्व होली का मिलकर सभी मनाते हैं। ढोल बजाते हंसते गाते रंग गुलाल उड़ाते हैं, है ना। अब ये देखो, दीपावली का त्योहार। दीप जलाओ मंगल, ये देखो, हमारा नया वर्ष किस दिन मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा। जब गुड़ी पड़वा होता है उसी वक्त नव वर्ष हम लोग मनाते हैं। आज जन्मदिन धरती माँ का हम नव वर्ष मनाएंगे। बड़े सवेरे उठ सूरज को जल हम सभी चढ़ाएंगे। सतयुग में ब्रह्मा जी ने इस दिन संसार बनाया था। राम बने त्रेता में राजा, राम राज तब आया था। बने युधिष्ठिर द्वापर में थे धर्मराज, बतलाएंगे। आज जन्मदिन धरती माँ का हम नव वर्ष मनाएंगे। कलयुग में राजा विक्रम ने संवत नया चलाया था। दयानंद ने वेद हाथ में हाथ ले आर्य समाज बनाया था। इधर देखो, 12 महीने देखो, 12 महीना, हमारा 12 महीना देखो किस तरह गिना जाता है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष अगहन पौष माघ फाल्गुन। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से यहाँ चला जाता है। भारतीय महीने, जो कि हमारे देश में इंग्लिश टाइप का चलता है तारीख। यहाँ देखो, पहला महीना चैत्र है, फिर वैशाख वो ज्येष्ठ है, तब आषाढ़ सावन तथा आता भादव श्रेष्ठ। बीते आधा वर्ष मास। ये देखो राम जी, है ना। यहाँ देखो टीचर पढ़ा रही है, देखो टीचर पढ़ा रही है ना बच्चे को। देख रही हो तुम, बस खेल रही हो। भगवान देखो कितना भगवान है हमारे पास। सब भगवान को पूजते हैं। ये सारा सुंदर संसार जिसके रूप है कई हजार, दिखता अपने चारों ओर। तो यहाँ पे भगवान के बारे में भी बताया गया था इस बुक में। और इधर प्राकृतिक और 5 तत्व जो होता है, सारे चीज़ 5 को
संस्कृत में मन बिंदु। और यहाँ पे ना अच्छा चीज़ मतलब इसमें लिखा हुआ था जो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमारे देश में कितने भाषा है। यहाँ पे देखो मातृभाषा, और इधर भारत माता के बारे में कविता। तो अच्छा संस्कार है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और बुक में बहुत सारा चीज़, बहुत मतलब सारा चीज़ ही अच्छा था। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरी बेटी पढ़ रही थी, अभी तो छोटी है तो कुछ चीज़ समझ रही थी, कुछ चीज़ नहीं भी। बाकी ये तो बड़ी वाली बेटी का बुक है, तो दोनों को कभी कभी पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मातृभाषा के बारे में समझाया गया है कि हमारे देश में कितने भाषा चलते हैं, और यहाँ पे मतलब कितने प्रकार के लोग रहते हैं। हमारा जो मातृभाषा जो एक हिंदी है, और हिंदी भाषा के अंदर ही बहुत सारा भाषा है। तो यहाँ पे ये भी समझाया गया है कि हमारे क्या क्या करना चाहिए, हम लोग को अपने परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, पशु के साथ किस तरह रहना चाहिए, और अच्छी बातें। तो बच्चों के लिए मतलब अच्छा संस्कार है इसमें कि हम लोग बच्चों को दे सके। दिनचर्या, प्रार्थना, पूजा पाठ, तो खेलना कूदना। तो बस अच्छा बुक है। तो अपने परिवार के बारे में समझाया गया है, जो हमारे परिवार में होते हैं सदस्य। और आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कृपया कर इसे लाइक कर दो, लाइक तो कर ही दो, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और यहाँ पे 6 ऋतु, वसंत ऋतु, जितने भी ऋतु आते हैं हमारे, और 12 महीने, और इधर हमारा नव वर्ष, और होली दीपावली के बारे में, और भी बहुत कुछ थे इसमें। हमारा शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि के बारे में। तो बस तो यहाँ पे वेदिका कभी कभी बैठती है पढ़ने। तो यहाँ पे मैं बन जाऊँ राम, कुछ ऐसा कुछ कहानी था, कविता टाइप। रणचंडी बन जाऊँ, मतलब झांसी रानी के बारे में। बाल विनती मतलब प्रार्थना था यहाँ पे। तो बस आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से हमारा वीडियो और भी आगे जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाय बाय।